महानगर नागपुर के प्रभाग 4 के अंतर्गत विजयनगर बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इससे प्रभाग 4 के स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ निवासरत लोग पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी महरूम हैं। यहाँ के लोगों को ना ही समुचित सड़क की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है और ना ही सफाई की। आपको बताना लाजमी है कि महाराष्ट्र प्रदेश के प्रमुख शहरों में नागपुर की गिनती होती है। नागपुर का तेजी से विकास हो रहा है। बावजूद महानगर पालिक निगम इलाके के अंतर्गत प्रभाग 4 विजयनगर में बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। इस प्रभाग में नल की कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा महानगर निगम हफ्ते में एकाध मर्तबा टैंकर से पानी की आपूर्ति करता है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सड़क भी बद से बदतर है। बारिश के दिनों में सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है, साथ ही भारी गंदगी का भी आलम है। इससे संक्रमण फैलने की संपूर्ण संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा नाली की भी व्यवस्था नहीं की गई है। इस वजह से शौचालय का पानी सड़क पर ओवरफ्लो होकर बहता है, जिससे लोगों को गंदगी और बदबू के बीच जीने को मजबूर है। वहीं शौचालय की समस्या यहाँ बनी हुई है। जहाँ एक ओर स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए शौचालयों का निर्माण कराया गया है, तो वहीं प्रदेश के महानगरों में शुमार शहर से लगे प्रभाग 4 के अंतर्गत विजयनगर स्वच्छता और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के कर्तव्य और दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद निगम के प्रभाग 4 विजयनगर में बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना के इस भयावह संक्रमण के बीच स्थानीय लोगों की पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ कब मिलता है। आनंद 24 से कमल नामपल्लीवार। मैं यहाँ प्रभाग 4 में खड़ा हूँ, जिसे विजयनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पानी की समस्या, जल समस्या, और बड़ी बड़ी जाहिरात करके जल ही जीवन है, और बीजेपी द्वारा, वहाँ के नगर सेवक द्वारा, आमदार द्वारा स्वच्छ नागपुर की भाषा बोलते हैं, परंतु प्रत्यक्ष आनंद 24 और VBN के तरफ से मैं यहाँ प्रत्यक्ष जब यहाँ पे मुआयना किया, निरीक्षण करने पर पाया गया कि इतनी बुरी हाल है कि जो 29 साल से जिस बस्ती में रहते हैं, जहाँ पे 4 बार बीजेपी का नगर सेवक चुन के आया है, और ऐसी जगह समस्या का अंबार लगा हुआ है जहाँ पीने का पानी नहीं दे पा रही है जो सरकार, उस सरकार से क्या अपेक्षा रखना चाहिए। तो यहाँ पे इस लोकल यहाँ रहने वालों से इस बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है रामदास साहू जी, तो चलिए अब इनसे हम बात करते हैं। रामदास साहू जी, नमस्कार। रामदास साहू जी, बताइए कि ये बस्ती कितने साल पुरानी है और यहाँ क्या समस्या है आपकी। यह बस्ती सर जी पिछले 29 सालों से बसा हुआ है, और पिछले 29 सालों से बसने के बाद में आज की वर्तमान स्थिति में यहाँ की आबादी 28 से 29 हज़ार के आसपास है, और समस्याओं का यहाँ निरंतर अंबार जो है वो बढ़ते जा रहा है। समस्याओं में अगर सर्वप्रथम हम बात करें पानी को लेकर, तो पानी की जो सुविधा है जो एक कॉरपोरेशन महानगर पालिका देती है, उसे यहाँ के जनता के प्रतिनिधि एवं हमारे प्रतिनिधि एवं नगर सेवक कहते हैं कि मैं सबको पानी यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो पानी के टैंकर में बैठकर हमारे परिसर की महिलाएं को यहाँ आना पड़ता है, जब जाके वो टैंकर पहुँचता है, और वो भी टैंकर हफ्ते में 2 से 3 दिन ही आता है, जिसके कारण एक यहाँ आक्रोश का माहौल, एक झगड़े का माहौल जो है वो यहाँ पैदा होता है, जिसका समस्या का निराधारण करने के लिए यहाँ पर खुद प्रतिनिधि भी आने से वंचित रहते हैं। उसके बाद में अगर हम रास्ते का एवं यहाँ के और अन्य सुविधाओं के अगर बारे में जानकारी ले, तो शायद वर्तमान स्थिति में ये आपके सामने में चित्र है कि किस परिस्थिति में आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो। अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट अगर हो जाए, उसको दवाखाने में ले जाते तक कि वो दम तोड़ देता है, ये परिस्थिति में हम यहाँ रह रहे हैं। और इस स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत जहाँ से जीरो, यहाँ से किलोमीटर शुरू होता है, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, वो शुरुआत का ही हिस्सा नागपुर, और नागपुर में हम वसाहत करने वाले जहाँ ये परिसर है विजयनगर प्रभाग 4, वहाँ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जितना भी यहाँ स्वच्छता दिखने में आ रहा है, शायद ये आप वर्तमान स्थिति में देख पा रहे हो कि ये स्वच्छता अभियान कितने अच्छे तरीके से इस प्रभाग 4 के अंतर्गत में है। और पिछले 12 वर्षों से महानगर पालिका में
महापौर एवं शासन प्रशासन जो है बीजेपी का, उसके बाद में यहाँ पिछले 20 वर्षों से प्रतिनिधि कर रहे हैं। चेहरे बदल रहे हैं लेकिन प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति कर रहा है, और उसके बावजूद हम सारे समस्याओं से वंचित है। उसका कारण क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है, हम लड़ते हमेशा है, लेकिन लड़ने के बाद में भी हमें कहीं ना कहीं एक रूप से वंचित किया जाता है। एक तरफ से हमें निरंतरता बाजू में रखकर अपने आप को यहाँ एक हीरो बनाकर ऐन वक्त पर वो फिर से चेहरे बदलकर मोहरे खेलते रहते हैं। क्या आपने इस समस्या को लेकर यहाँ के जो आमदार है कृष्णा खोपड़े जी और यहाँ के जो हमारे खासदार है नितिन जी गडकरी साहब, क्या आपने इनके पास इस समस्या को लेकर गए थे? गडकरी साहब के पास में पिछले 2016 में हम गए थे। 2016 में जाने के बाद में कम से कम जनता हमारे साथ में 450-500 के आसपास जनता थी, और खासदार साहब ने हमको वहाँ पर आश्वस्त किया कि मैं अपने एमपी फंड से, एमपी कोटे से वहाँ के वेस्ट वाटर लाइन एवं WBM के लिए मैं अपना फंड देता हूँ, आप कृष्णा जी खोपड़े के पास जाइए। कृष्णा खोपड़े के पास गए, उन्होंने थोड़ा सा हास्यास्पद विवाद किया और उसके बाद में वो लेटर बनाकर कहीं ना कहीं कारपोरेशन में डाला, और डालने के बाद में आज जो फंड यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास जो फंड यहाँ पर यूज़ हुआ है, जबकि ये बीजेपी पूर्व नागपुर में इलेक्शन में आती है और उस वक्त 500 करोड़, 1200 करोड़, 50 करोड़, 1400 करोड़ की बात करती है, और 5 करोड़ में ये पूरे प्रभाग 4 में जहाँ 66,000 की आबादी है, उस आबादी में 5 करोड़ में कोई विकास मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। और उसके बाद में भी यहाँ पर आकर एस्टिमेट निकाला गया कि इसका जो वेस्ट वाटर का लाइन है एवं चेंबर का जो लाइन है, उसको अगर हम पिली नदी तक के जोड़ते हैं तो उसका क्या बजट जाता है। उसका बजट वहाँ वास्तविक स्थिति में गया है 11 करोड़ रुपए का, और वहाँ से उन्हें मिला है 5 करोड़ रुपए। और आज भी आप चेंबर देखो सर, तो रोड से ऊपर है, चेंबर डला हुआ है, पाइप डला हुआ है, लेकिन लेवल डिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है, लेवल कहीं पर भी मिला हुआ नहीं है। चेंबर में पानी रोड का जाता नहीं है, जिसकी वजह से रोडों का जो है पूरा खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ के स्थानिक जो नगर सेवक है प्रभाग 4 के, अब प्रभाग 4 के जो नगर सेवक है, इनके बाद जब बस्ती के लोगों ने अपनी समस्या लेकर गए तो उनका क्या कहना है, क्या चाहते हो? सर, पहली बात तो प्रतिनिधि जो होता है, प्रतिनिधि जब इलेक्शन लड़ता है या जब वो प्रचार के माध्यम से यहाँ हमारे बीच आता है तो उस वक्त वो एक पार्टी का व्यक्ति रहता है, लेकिन चुन के आने के बाद एवं जनता एवं समाज के प्रतिनिधि करने के वक्त वो कोई पार्टी का नहीं रहता। वो एक जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए, और जनता के हित के लिए वो क्या कर सकता है, क्योंकि पानी, रोड, बिजली ये तो शासन प्रशासन हमें देती है, लेकिन हित के लिए लड़ने के लिए ही हम प्रतिनिधि को यहाँ चुनते हैं। और प्रतिनिधि को चुनने के बाद में आज तक के हमारे हित के लिए कोई ऐसा लड़ाई नहीं है जो यहाँ पर स्थानिक नगर सेवक ने वर्तमान स्थिति में हमारे समाज से भी आते हैं और हमारे गैर समाज से भी आते हैं, ऐसे कोई भी प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति ने या प्रतिनिधि करने वाले प्रतिनिधि ने आज तक के ऐसी हमारी कोई जंग नहीं लड़ी या हमारे विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। चाहे तो वो अपने प्रतिनिधि द्वारा, अपने कार्यनिष्ठ द्वारा यहाँ पर हमारी जंग लड़कर कोई ना कोई समस्या का हल अवश्य निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने निकालने का प्रयास ही नहीं किया। सिर्फ आश्वस्त करते गए, और आश्वस्त करते करते हमें एक गोलगप्पा देकर ही वो अपना यहाँ शासन या प्रशासन द्वारा अपनी राजनीति करते रहे। क्या नगर सेवक आते नहीं है यहाँ पे? यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो रोड की हालत है, जो टैंकर आने के बाद जो रोड और भी खस्ता हालत हो गई है, बरसात के मौसम में यहाँ पे सांप बिच्छू निकलते हैं, ऐसा आपका कहना है। तो ये बताइए कि और ऐसी क्या समस्या है जो, और उसका क्या नाम है आपके नगर सेवक का, जो आपके बोलने के बाद भी जिनके प्रतिनिधित्व जिस व्यक्ति का कर रहा है, जिस बस्ती के वोटों से वो चुन के आया, ऐसे लोगों को क्या जवाब देता है वो? यहाँ के प्रतिनिधि का नाम राजकुमार जी सेलोकर, चक्रधर जी अतकरे, निरंजना जी पाटिल, शशराव जी गोतमारे, और इनमें जो एक डाइवर्शन हुआ है कि किसके हद में कितना एरिया जाएगा, तो ये जो हद आता है जहाँ तक राजकुमार जी सेलोकर के, उनसे जब जनता बात करने जाती है तो एक आक्रोश के रूप में बात करता है, शब्द एवं अपशब्द का वो इस्तेमाल करता है। कहता है कि मुझे आपके परिसर से मतदान ही नहीं मिला, आपके परिसर में मतदान ही नहीं है, आपके परिसर में मतदान नहीं तो विकास कहाँ से होगा, पहले आप मतदान तैयार करो। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब मतदान नहीं है तो इस परिसर में मतदान मांगने आना नहीं चाहिए।
और उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि यहाँ मतदान नहीं है तो फिर आपने विकास के नाम से अपनी राजनीति का एजेंडा जो है वो उठाना नहीं चाहिए। बीजेपी नगर सेवक का कहना है कि आपके इस बस्ती वालों ने हमको वोट नहीं दिया, तो क्या एक प्रतिनिधि का ये जवाब सही है? वो व्यक्ति कहता है कि बीजेपी को आपने वोट नहीं दिया इसलिए हम यहाँ का विकास के पर ध्यान नहीं देंगे, तो एक जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? पूरे बस्ती का वो प्रतिनिधित्व करता है या पर्टिकुलर सिर्फ बीजेपी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? ये तो समझ के बाहर है। तो इसलिए यहाँ के रामदास साहू जी और यहाँ के लोकल जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, इन लोगों का हम थोड़ा सा उनकी भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? गीता पंच भाई। हाँ, गीता पंच भाई। गीता पंच भाई, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ होली से पाइपलाइन आई है नल की, और यहाँ नल लाइन है ही नहीं, और 7-7 दिन में टैंकर भेजते। वो नल जोड़ा नहीं गया? नहीं, पानी होना, यहाँ नल होना और ये सड़क होना, हफ्ते में 2 बार आता है टैंकर। क्या होता है टैंकर आने के बाद आपको क्या समस्या जाती है? हफ्ते में 2 बार आता है पानी, यार पानी कमी हो जाता है, पुरता नहीं, झगड़े होते पब्लिक लोग। तो आप नगर सेवक से बातचीत नहीं करती कैसे? नगर सेवक से बात करते तो वही आप बता रहे ना, वही समस्या, जाके वही बोलो तो वही बोलते हैं। यहाँ पे प्रभाग 4 के लोकल जो हम यहाँ पे महिलाओं से बात किए, उनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ पे जब पानी आता है तो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, और पानी की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो एक टैंकर में 16 ड्रम वो जब रखे जाता है, तो कम से कम आवश्यकता होती है 40 ड्रम की, तो उसमें एक दूसरे को मारना पड़ता है, बाल पकड़ के खींचते हैं, महिलाएं आपस में लड़ने लगती है। इस प्रकार के इनके स्टेटमेंट से अगर यहाँ दिए हुए हैं तो माननीय गडकरी साहब, माननीय यहाँ के पूर्व नागपुर के माननीय कृष्णा खोपड़े साहब और यहाँ के नगर सेवक जितने भी है, सेलोकर जी वगैरह जो यहाँ पे 4 प्रभाग में हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि 4 नगर सेवक होने के बावजूद भी वो सब एक दूसरे के ऊपर तो इशारा करते हैं कि उनको बोलिए, इनको बोलिए। मेन समस्या पानी की है। बस्ती के लोग चाहते हैं कि पानी की समस्या हल हो। नल यहाँ पे जोड़ दिया गया है, लेकिन नल को अभी कनेक्शन नहीं दिया गया। नल पानी कब आएगा? और आज ये बरसात में ये कीचड़ से, ये यहाँ से टैंकर आने के कारण इतना छोटी छोटी गलियाँ हैं, इतना ख़राब हो गया रोड, तो ये किस टाइप से हमारी जनसेवा हो रही है ये समझ के बाहर है। नागपुर स्वच्छ नागपुर ऐसा कहने वाली बीजेपी आज यहाँ की जन समस्या को देखते हुए पता चलता है कि सुंदर नागपुर अस्वच्छ मनपा परिसर। इस बात को लेकर समस्या तो बहुत है, परंतु स्थानीय लोग प्रभाग 4 के ये माननीय गडकरी साहब और माननीय कृष्णा खोपड़े और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे नल कनेक्शन लगाया जाए, पानी की समस्या हल की जाए, रोड बनाया जाए। यहाँ पे इतना कीचड़ होता है, घरों में पानी जाता है, घरों में सांप बिच्छू निकलते हैं। ऐसी समस्या को लेकर यहाँ के प्रभाग 4 के लोग काफ़ी इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों को समस्या से निजात दिलाएं। अब बीजेपी और बाकी के अन्य पार्टी का जो विषय है ये इस प्रकार से ना बोले, ऐसे इनका कहना है। इनका कहना है कि हमने वोट जिनको भी दिया, हमने बीजेपी को भी दिया, हमने कांग्रेस को भी दिया, परंतु हमको बार बार बस्ती के ऊपर से आक्षेप करते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया। क्या पूरी बस्ती ने वोट नहीं दिया? सभी का कहना है कि हमने वोट दिया है, उसके बावजूद भी ये हमको इस प्रकार से बोलकर टाल मटोल की बात करते हैं। यहाँ के प्रभाग 4 के कुछ महिलाओं का कहना है कि हफ्ते में 2 बार टैंकर आता है, कभी 1 बार टैंकर आता है, और इसमें कई बार हम लोग यानी स्नान वगैरह कर नहीं पाते, यानी मतलब जो बर्तन भांडे धोने से लेकर स्नान, नहाना, बच्चों के कपड़े लत्ते ये धोना धाना जो है हमको उसी प्रकार से मतलब रहना पड़ता है। तो सभी हमारे माननीय नेता जो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, जो भी हो, आप आइए, हमारी बस्ती की तरफ देखिए, हमारी पानी की समस्या हल करिए, ऐसा इनका कहना है। मैं INN 24 से कमल नामपल्लीवार।